हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे सरकार की बहुत ही अच्छी योजना सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में, जो 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के लिए है। यह योजना मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली से नीचे वाली फैमिली के लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही अच्छी साबित होंगी। इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करना पड़ता है, जिस पर सरकार ब्याज देती है। उस थोड़े थोड़े अमाउंट से बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, जो आगे चलकर बेटी की पढ़ाई लिखाई और शादी में काम आता है। सरकार की ओर से देश में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लक्ष्य से चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहद ही लाभकारी बचत योजनाओं में से एक है। इस योजनाओं में बालिका के नाम पर उसके 10 वर्ष की आयु होने तक खाता डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है। खाते का नाम सुकन्या समृद्धि खाता होता है। जैसे हम कहीं भी खोल सकते हैं इस खाते को, डाकघर में, अधिकृत बैंक में, दोनों में से कहीं भी खोल सकते हैं। इस खाते को खोलने के लिए माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड और उस बालिका का आधार कार्ड जिसका खाता खुलवाना है, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए होता है। एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जाता है। हाँ, ये याद रखना है, ऐसा नहीं है कि एक खाता तुमने जाके डाकघर में खुलवा लिया, एक खाता बैंक में खुलवा लिया, ऐसा नहीं। एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये और अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख रुपये तक कर सकते हैं, जिस पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 7.6% की दर से मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा इस पर। इस योजना के तहत एक परिवार में केवल 2 बालिका का ही खाता खोला जा सकता है। 2 से अधिक का नहीं खुलेगा। 3 हो गई, पहली 2 का खुलेगा। 4 हो गई, पहली 2 का, मतलब पहली 2 का खुल सकता है। अगर पहले एक बालिका है, उसके बाद 2 बालिका जुड़वा हो जाती हैं, यानी जुड़वा हो जाती हैं, तो टोटल 3 हो गई। तो उस कंडीशन में तीनों का खाता खुल सकता है, केवल जुड़वा कंडीशन में। नहीं तो 2 बालिका का ही एक परिवार में खाता खुल सकता है। इस योजना के तहत खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष तक धनराशि जमा करनी होती है और 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर खाता परिपक्व होगा। इसका मतलब यह हुआ, अगर कोई मान लो बालिका 2 वर्ष की है और उसका खाता खोल दिया गया है, तब 15 वर्ष तक, अगले 15 वर्ष तक हमें जो है धनराशि जमा करनी होती है। मतलब जो बालिका है, जो लड़की है, वो 17 वर्ष की हो जाएगी। यहाँ पर 15 वर्षों तक तो धनराशि जमा करनी होगी, लेकिन 15 वर्ष से ऊपर 21 वर्ष तक कोई धनराशि जमा नहीं करनी, केवल सरकार ब्याज देगी। खाता धारक की उच्च शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिए निकासी की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब ये है, जो बालिका है, जो खाता धारक है, उसको अगर उच्च शिक्षा के लिए पैसों की आवश्यकता होगी, तो इस खाते में जितनी भी जमा राशि होगी, उस जमा राशि का 50% निकाल सकते हैं। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका की शादी होने पर खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी बालिका की शादी 18 या 20 वर्ष में होने लगे तो खाता मैच्योर होगा नहीं, क्योंकि खाता 21 वर्ष की अवधि में मैच्योर होता है। इस केस में मैच्योर होने से पहले भी खाता बंद कर सकते हैं। जितनी समय अवधि के लिए खाता खुला रहेगा, उतने समय के लिए ही सरकार द्वारा 7.6% दर से भुगतान किया जाएगा। खाते को भारत में कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक डाकघर से दूसरे डाकघर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। किसी बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। जमा राशि आईटी एक्ट की धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य है। इसका मतलब ये है, जितनी राशि एक वर्ष में जमा की गई है, उस पर टैक्स की कटौती कर सकते हैं। यह आईटी एक्ट की धारा 80C के अंतर्गत आता है। खाते में अर्जित ब्याज आईटी एक्ट की धारा 10 के तहत आयकर से मुक्त है। मतलब खाते में जितना भी ब्याज सरकार द्वारा दिया जाएगा, उस ब्याज पर कोई आयकर नहीं लगेगा। यह आईटी एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत आता है। अब हम एक उदाहरण से समझेंगे किस प्रकार हमारे द्वारा दिया गया
छोटा छोटा अमाउंट एक निश्चित अवधि के बाद बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। मान लो एक वर्ष में 1 लाख रुपए हम इस खाते में जमा करते हैं और यह निवेश 15 वर्षों तक किया गया, तो 15 वर्ष के अंत तक निवेश की गई कुल राशि 15 लाख होगी, जिस पर प्रत्येक वर्ष 7.6% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज सरकार द्वारा दिया जाएगा और यह ब्याज 21 वर्षों तक दिया जाएगा। इस प्रकार 21 वर्ष के अंत में मैच्योरिटी वैल्यू जो मिलेगी लगभग 44 लाख रुपए होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंत में एक बड़ा अमाउंट होता है जिससे आप अपनी लड़की की शादी आराम से कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की का खाता सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अवश्य खुलवाएं और बेटी को कभी भी बोझ ना समझें। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस प्रकार की नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।